आप देख रहे हैं न्यूज तहतक खबर आप तक। नौकरी के नाम पर खुर्जा के जटिया अस्पताल में लाखों रुपए की अवैध वसूली। आपको बता दें कि बुलंदशहर के स्वास्थ्य विभाग में चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी घोटाले में शामिल है। पीड़ितों का आरोप है कि एक नियुक्ति के नाम पर 2 से 2.5 लाख रुपए तक लिए गए हैं और जनपद में कुल 76 नौकरी लगाई गई है। कुछ दिन की नौकरी के बाद सभी को निकाल दिया गया। सभी पीड़ितों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रकरण में रुपए दिलाने के साथ साथ दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जनपद के खुर्जा स्थित सरकारी जटिया अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड और कर्मचारी चौकीदार रखने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। इन सभी शिकायतकर्ता का कहना है कि उनसे नौकरी के नाम पर चीफ फार्मासिस्ट और खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में चौकीदार संजय ने 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख तक लिए। कुछ दिन तो नौकरी चलती रही, लेकिन 2-3 महीने बाद ही सभी कर्मचारियों को निकाल दिया गया। अब पीड़ित पक्ष की कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई पैसा लौटा रहा है। घर परिवार में बहुत मुश्किल हो गई है। आज कुछ निकाले गए कर्मचारियों ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम खुर्जा दुर्गेश सिंह को दिया है। परेशान कर्मचारियों ने ज्ञापन में प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इन्हीं पीड़ितों में से एक महिला का कहना है कि अगर नौकरी के नाम पर दिए गए पैसे अगर उसको वापस नहीं मिले तो पीड़ित महिला को उसका पति तलाक दे देगा और घर से बेघर कर देगा। इस प्रकरण में खास बात यह है कि खुर्जा जटिया अस्पताल में कार्यरत व्यक्ति जिस पर पैसे वसूलने का आरोप लगा है, उसने अवैध वसूली करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है, जिसमें लग्जरी गाड़ियों सहित अवैध अस्पताल भी बना लिया है। आपका? योगेश पाटी नाम है। योगेश, क्या मामला हुआ है? आप मामला ये था कि पहले स्टार्टिंग में हम लोगों को संविदा बताया गया था, फिर और तनख्वाह बताई गई थी 16 से 18 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलेगी और इस गार्ड के लिए तैनात किया गया था। और फिर बाद में फिर हम लोगों को मामला हमारा रस्टिकेट कर दिया गया, ना कोई सुनवाई हो रही है। और पैसे लिए थे, किसी से 160 लिए थे, किसी से 170 लिए थे, किसी से 2 लिए थे, 150 1.5 लाख रुपये। संजय छैल। कौन है संजय? कौन है संजय? ये यहाँ के चौकीदार हैं जटिया अस्पताल के, खुर्जा के। अब क्या कह रहे हैं? आप गए उनके पास? सीएमओ ऑफिस में गए थे तो उन्होंने बोल दिया था कि एक्स सर्विसमैन वालों को रखा जाएगा, आप लोगों को नहीं रखा जाएगा। अच्छा। हाँ, हम लोगों का रस्टिकेट कर दिया। और कंपनी में भी बात करी थी लखनऊ में, तो उन्होंने भी कौन सी कंपनी? गौर टेक्नो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। तो उन्होंने भी बोल दिया था कि आप सीएमओ ऑफिस में जाइए, वही आपका रिन्यू करेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को सिर्फ टेंडर दिया जाता है। लगभग कितने लोगों से ऐसे पैसे लिए होंगे इन लोगों ने? हम जब लग गए थे तो 12 लोग गए थे लखनऊ में, तो 12 लोगों ने दिए थे संजय को जी। टोटल 76 लोग लगे थे सारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुबाला है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि संजय सिंह ने 2 लाख रुपए लिए और हमसे कहा कि तुम्हें नौकरी मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। किस चीज़ में नौकरी लगाने? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गार्ड। कौन से हॉस्पिटल? सिकंदराबाद संयुक्त सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल महिला, जिसमें हमने 5 महीने नौकरी करी, 2 लाख रुपया भी गया और हमें हटा दिया गया बगैर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दिए। और ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद हमें इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया, जो कि हम कुछ न बोल पाए। अब हस्बैंड ने कह दिया है कि जी 2 लाख रुपए लेके आओ, नहीं तो तलाक के पेपर लेके जाओ अपने घर। अच्छा, आपके हस्बैंड ने कह दिया? जी जी जी। आपकी तनख्वाह क्या थी? हमारी तनख्वाह थी जी 9,880 रुपये और हमें बताई गई थी 18,300 रुपये। और कितने लोगों से ऐसे पैसे लिए गए नौकरी? टोटल इस डिस्ट्रिक्ट में 76 आदमी हैं, जिनसे किसी से 2 लाख रुपए, किसी से 3 लाख रुपए, किसी से 2.5 लाख रुपए। कौन है ये संजय नामक आदमी? ये यहाँ का कर्मचारी है। कहाँ का? यहाँ खुर्जा जटिया हॉस्पिटल का। किस पद पे तैनात है? ये चौकीदार है सर। अच्छा जी। इन्होंने पैसे लिए? जी, सब लोगों से इन्होंने? सब लोगों से, कुछ यहाँ से हैं, कुछ सिकंदराबाद से हैं, कुछ अनूप शहर से हैं। हाँ। ऐसे हैं। कितने दिन पुराना मामला है जी सर? मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 28 फरवरी को, इन्होंने पैसे ले लिए थे दिसंबर में। अच्छा जी। आपका? मेरा नाम आरती है। आरती जी, आपने कहाँ नौकरी की थी? मैंने जटिया हॉस्पिटल खुर्जा में नौकरी करी थी। क्या हुआ? कितना पैसा आपको किसने दिया और क्यों निकाल दिए? मैंने 1,70,000 रुपये दिया था। किसको? मैंने मुकेश नाम के जेंट्स को दिया था, लेकिन उन्होंने संजय भैया के हाथ में दिया था। संजय कौन है? संजय छैल जटिया हॉस्पिटल में काम करते हैं। चौकीदार के पद पे हैं वो खुर्जा में। अब उसके बाद हम सीएम ऑफिस से 5 चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अब आपका कुछ नहीं होगा, अब सैनिक लोग आएंगे, जो रिटायर्ड सैनिक होते हैं उन्हें लगाया जाएगा। आपको क्यों लगाया था फिर पैसे लेके?
अब वो कह रहे हैं कि जिसने पैसे लिए थे आप उनसे बात करो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। किसका कहना है ये सीएमओ सर का कहना है। लेकिन ये अधिकारी क्या होता है, सब लोग मिले हुए होते हैं। हमें लगता है कि जितने भी बुलंदशहर में सब अधिकारी हैं ऊंचे पद पे, सब इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आगे से वैकेंसी और लोगों के लिए निकाली जा रही है। जो मेरे सुनने में आया है कि लखनऊ से वैकेंसी के पद पे और रखा जाएगा। जैसे हम लोग फंसे हैं ऐसे ही और लोगों को फंसाएंगे। अब हमें निकाल दिया गया आगे के और बच्चों को लेकर, इसलिए हम आप लोगों के पास आए हैं कि और लोग ना फंसे। जब मीडिया तक हमें ये है क्या तो हमारा पैसा भी रिटर्न हो। जिस सरकार का ये कहना होता है कि रोज़गार दिया जाए, वो रोज़गार छीनते नहीं है। हमें क्या हुआ, हमारा पैसा भी गया और रोज़गार भी गया। हम लोगों को रोज़गार रखा जाए, जिसको गवर इंफ्रा को टेक्नो को जिसका ठेका उठता है हम लोगों को उसमें रिटर्न कर दिया जाए। आपका मानना है कि और लोगों के साथ षड्यंत्र करने के लिए? हाँ, मुझे यही है कि मतलब हम लोगों को निकाल के और लोगों से पैसे लेके उन लोगों को लगाएंगे। अब अच्छा, ये इनका पैसे कमाने की एक विद्या समझ लो। प्रशांत कुमार नाम है मेरा। शांत, कहाँ नौकरी करी थी, कितना पैसा दिया, किसको दिया था? जी, हमारा जो पैसा गया है, तेवतिया सर ने पैसे लिए थे हमसे। कौन सा तेवतिया है? चीफ फार्मासिस्ट हैं जगदीश तेवतिया, सीएमओ ऑफिस बुलंदशहर में, वहीं मेडिसन में रहते हैं वो। अच्छा। उन्होंने लिया था 1,80,000 रुपये हमसे। अच्छा, कितने दिन जी, नौकरी करी? और मेरी 25 जनवरी को ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ, और उसके बाद मेरी क्या नाम है, दिसंबर में तो समथिंग हाँ, दिसंबर में जॉब छूट गई हम लोगों की। और दिसंबर में नहीं अगस्त में। और इन लोगों को मतलब बताया गया कि हम लोग ऐसे ऐसे लगे हैं, आपके थ्रू लगे हैं। और सीएम साहब से बात हुई थी तो सीएम साहब ने बोला कि मेरे कोई नॉलेज से बाहर है। मेरे से आपने पूछा था तो आपने पैसे क्यों दिए थे। तो ये भी तो होता है कि पैसे लेने वाला भी तो गलत है, जब देने वाला गलत है तो लेने वाला स्वयं गलत है। और तेवतिया जी बोल रहे थे कि सबने पैसा खाया है, सीएम साहब ने भी खाया है और उन तक गया है और ऊपर तक गया है। तो इसमें पैसे तो सबको गए। और उनसे बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि हम लोग बात करेंगे, तो उन लोगों ने बात करी थी। और तेवतिया साहब ने उन लोगों के सामने कुछ नहीं बोला, सीएमओ साहब के सामने। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था पैसे देने के लिए, रिफंड करने के लिए। अभी तक नहीं तो हुई? उन्होंने 25 से 27 तारीख के बीच में आश्वासन दिया था मुझको। तो मैं 27 तारीख में न जाने के बावजूद छुट्टी पड़ रही थी, तो 28 तारीख में गया तो उन्होंने दोबारा आश्वासन दिया मेरे को 10 तारीख का। और ये भी मतलब कि 20 दिन के समथिंग उन्होंने घुमाया भी कि तुम्हारा रिन्यू हो जाएगा, 4 दिन पीछे आना, 10 दिन पीछे आना। तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब कि बाद में लास्ट टाइम ये बोल दिया कि एक्स सर्विसमैन ही लगाए जाएंगे इसमें। आपका आरोप है कि सीएमओ को भी पैसा गए हैं इसमें? जी। सर, नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की वसूली करने का आरोप लगाया है। सर, क्या पूरा मामला? आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया? आज जो है कुछ लोग आए थे जिनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी है जो जटिया अस्पताल में कार्यरत है, जिसके द्वारा कुछ लोगों से अवैध धन प्राप्त करने के उपरांत जो है उनको नौकरी का लालच देने के क्रम में जो है अवैध धन की उगाही की गई है। उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त किया गया है। जल्द ही उसके संबंध में जो भी नियमानुसार जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।